నంబర్ దగ్గర ఉన్న మహారాణా ప్రతాప్ ఫంక్షన్ హాల్లో నవాబ్ మహబూబ్ ఆలం ఖాన్ మరియు నవాబ్ ముజాహిద్ ఆలం ఖాన్ తరపున ఈద్ మిలాద్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సికింద్రాబాద్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థి దానం నాగేందర్ మరియు ఖైరతాబాద్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రోహిన్ రెడ్డి మరియు మాజీ ఎక్స్ ఎంపీ వి హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ మాజీ కార్పొరేటర్లు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీ ముఖ్య నాయకులు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు వేల సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు। दिल्ली में बैठा था, उसके इशारों पे यहाँ पर केसीआर नाच रहा था। जब ये 10 साल केसीआर उनकी गुलामगिरी कर रहा था, आपका 4% रिजर्वेशन को 12% रिजर्वेशन किस लिए नहीं किया बोल के मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ। जब उनको बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाके केसीआर मोदी के सामने झुक सकता है, आपके 12% रिजर्वेशन के लिए केसीआर किस लिए मोदी को कहीं को नहीं पूछा बोल के मैं आपसे एक बात की गुजारिश करता हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपने को यहीं पर जीना है और यहीं पर मरना है और सबको साथ मिलके जाना है, साथ में अपने को जिंदगी गुजारना है। अभी अपने ऊपर अपना कोई भी ईद हो तो हिंदू के ईद होने दो या मुसलमान का होने दो या क्रिश्चियन का होने दो, आप लोग सब जने मिल बांट के एक घर में जाके उनका घर का खाना खाते हैं। मेरा घर में दावत हुआ है तो मुजाहिद भाई आता है, उनके घर में दावत हुआ तो मैं उनके घर पे जाता हूँ और किसी के घर में अपने तो जाते खाते पीते सब कुछ करते हैं। मगर इलेक्शन आने के टाइम पे यहाँ पर जो उम्मीदवार है उन्हें बोलता है कि मेरा ये डिवीजन लेके आके अपने को बांटने के चक्कर में मैं आपके सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ, आप लोग इस इलेक्शन के अंदर ये जलसे में पूछना नहीं चाहिए मगर फिर से आपसे पूछता हूँ क्योंकि अपने को 20 दिन में अपने सामने इलेक्शन है, इलेक्शन में एक बार गौर करिए। जो पार्टी आपके साथ था, जो पार्टी अपन आप दोनों मिलके अपन आजादी के लिए लड़े, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख और ईसाई सब जने मिलकर अपन आजादी के लड़े। इस बार भी ये जो पार्टी दिल्ली में बैठा उसको नीचे उतारने के लिए आप लोगों को सबको साथ में मिलेंगे। ये चुनाव में अपने को साथ में जाने का है। कांग्रेस सरकार को दिल्ली में आप मदद करो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहता है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अगर सरकार बनाना है तो यहाँ से दानव नागेंद्र साहब को अपने को जिताने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ भाइयों, ये 13 तारीख को मेहरबानी करके आप सब जने सवेरे नमाज होने के बाद दानव नागेंद्र के मदद में जाइए, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पार्टी के साथ दीजिए। जो पार्टी आपके साथ था वो पार्टी को मदद करने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं और मैं 2 शब्दों से मैं यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आप हमारे को ये जलसे में शामिल के लिए बुलाए। थैंक यू। माशाअल्लाह हमारे जनाब नवाब मुजाहिद आलम खान साहब वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी शालपोशी फरमाते हुए लेके जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों में सजा मेरे भाई इस जलसे से फायदा उठाते हुए मैं तो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बिलखुसूस मेरी कौम मुसलमानों। आप हजरात वाकिफ है कि इस मुल्क में मुसलमानों को हिंदुओं को बांटा गया राम के नाम। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उन्होंने तो राम के नाम पर नज़म लिखी है, मुझे पूरी नज़म याद नहीं है, लेकिन राम को उन्होंने तारीफ किया और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इमामुद्दीन राम। ये नई नस्ल नहीं जानती, ये मेरे हिंदू भाई नहीं जानते। ये इज्जत कर राम की हमारी मतलब जिक्र करता हूँ
इंसानियत पर नहीं करते। मेरे भाई, कई किस्म के इल्जाम लगाए गए आपके और हम पे। एक और शेर अल्लामा इकबाल का, तू समझा है पत्थर की मूर्तियों में खुदा है, खाक के वतन का जर्रा जर्रा मुझे दोगा। अब आप अंदाजा लगाओ ये किन जज्बात की बात करते हैं, लेकिन ये अशार किस जज्बात की गम्माजी करते हैं। यह है कि हमारी नई नस्ल ये हमारे लिटरेचर से दूर हो गई, नहीं पढ़ती है, और हमारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं जितनी इज्जत आप राम की करते हैं खुदा की कसम हम भी करते हैं। वरना हमारा अल्लामा इकबाल जो शायर मजलिस है उसको इमाम हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आप उसको भगवान जानते होंगे, हम भगवान नहीं जानते, लेकिन इज्जत तो हम करते हैं। इसी तरीके से जो बात मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ वो ये इलेक्शन में मुसलमानों की जिम्मेदारी। ये बात याद रखिए कि इस इलेक्शन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल, बल्कि मैं कह दूं कि गुज़िश्ता 70 साल में मुसलमान ये सिचुएशन को फेस नहीं किया जो आज कर रहा है। और हम इन हिंदू भाइयों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये भी बात साफ बातें करना, ये आसानी से बीजेपी को जा सकते थे, इनको क्यों रोका था, लेकिन इन्होंने खड़ा रहा। आज राहुल गांधी सामने आया और ये झगड़ा चल रहा है। याद रखिए मुसलमान बीजेपी से तन्हा वाहिद लड़ नहीं सकता। इस लाजिम है कि आप उन कुव्वतों का साथ दे जो इस वक्त वाहिद पार्टी है जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही। वो जुल्म तो तुम पर और मुझ पर हो रहा है, वो जुल्म तुम्हें एक दर्जा मिलना चाहिए। ये है हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज हिंदुस्तान के एक मुसलमान का कितना भी हक हो, हिंदू का भी उतना ही हक है। अगर आप बोलते हैं, आज अभी हनुमतराव साहब बोल रहे थे वीर सावरकर के लिए, कोई एक हिंदू नहीं लाया भाई। हिंदुस्तान आजादी हिंदुस्तान लाने के लिए पूर्व के उतना है, हिंदू का भी उतना ही हक है, सिख का भी उतना है, ईसाई का भी है, मुसलमान भाई का भी उतना ही हक है। ये चार मिले हिंदुस्तान के, ये चार पहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, ये चार पहियों से जो हिंदुस्तान की आज बरकरार रही, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है। लेकिन जो है आने वाले दिनों के अंदर जब हिंदुस्तान की जमहूरियत एक खतरे में है, इसीलिए इन सबका कंसर्न है। इन सबकी जो है आने वाली हमारी नस्ल को हम क्या जवाब देंगे, आने वाले हमारे बच्चों को क्या जवाब देंगे। आज हमारा तो उम्र हो गया, लेकिन अगर हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाएंगे, आने वाले दिनों के अंदर अगर हम लोग इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। ये कंसर्न है उनका। आज ईद गुलाम इसलिए लगा, हम लोग आजकल में देख रहे थे, कल परसों कुछ स्टेटमेंट आया था, आने वाले दिनों में हिंदुओं के उसके जेवरात भी नहीं बचेंगे। ऐसा कैसा कहा लिखा हुआ है? तो क्यों अपना खुद की मफाद के लिए, काली सत्ता के लिए, वो बोलते हैं काली गांधी परिवार सत्ता के लिए मरती है, सत्ता के सिवा कोई चीज नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, अगर कोई कुर्बानी का सिलसिला किसी परिवार से शुरू हुआ है तो गांधी परिवार से वो सिलसिला चालू है। हिंदुस्तान की कुर्बानियों की आज हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ा। राजीव गांधी जो एक्सट्रीमिस्ट एलटीटी के तरफ से थ्रेट रहने के बावजूद भी मैं हिंदुस्तान को एकजुट रखना चाहिए, इसीलिए जब श्रीलंका में जब इशू हुआ था, पीस कीपिंग फोर्स को भिजाकर जो है हिंदुस्तान के अतराफ के जो बॉर्डर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको बचाने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भिजाकर जो है राजीव जी अपना कुर्बानी दिया। उसके बाद में जब 2 बार सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन सत्ता से ज्यादा उन्होंने सोचा हिंदुस्तान आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया रिसेशन में है, दुनिया इकोनॉमिकली बहुत परेशान होने वाला है, इसीलिए एक इकोनॉमिक्स को लाकर जो है प्रधानमंत्री का दर्जा मनमोहन सिंह को दिलाया, उन्होंने वो कुर्बानी दिया सोनिया गांधी ने। ऐसे कुर्बानियां दिए वाले
परिवार को क्या बोलेंगे आप? परसों बोल रहे थे इसके लिए प्रियंका गांधी जी ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल डांस नहीं है, लेकिन आपको आगाज करना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी फर्ज बनती है। सियासतदान होने से हमारा भी एक फर्ज बनता है आपके इल्म में लाना क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज हिंदुस्तान के कोने कोने अगर हम देखेंगे क्या चर्चा चल रहा है, क्या हो रहा है, ये लोग जो समझ रहे हैं कल आने वाले दिनों के अंदर फिर एक बार एक फिरका परस्त ताकत आएगी, कतई नहीं आएगी, इसलिए कि हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं और जब आने वाला इस 13 तारीख के दिन जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, हिंदुस्तान के अंदर एक जो सेक्युलर जमात की सत्ता में आएगी, जरूर जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे, आने वाले अपने नस्ल को हम जो एक सही तरीके से सही मोड़ पे ले जाएंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस ईद मिलाद के खुशी के मौके पर जो मुझे दावत देकर यहाँ बुलाया, हमारे भाई छोटे भाई मुजाहिद भाई को, हमारे अर्दिल अजीज बुजुर्ग, भगवान को घर में रखो, बाहर आके दोस्ती करो, मगर भगवान का नाम लेके वोट लेने का काम वो कर रहे हैं और राहुल गांधी का इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी गाली नहीं फिर रहे। हिंदुस्तान में तो कन्याकुमारी से कश्मीर फिरने के बाद किसानों का मसला, नौजवानों का मसला, बेरोजगारी का मसला और पिछड़े वर्गों का जो पीछे था एक से निकालना चाह रहा। एक से में कौन सा गरीब कैसा रहता बंद करा। आज सरकारी मौकों में जो ऑफिसर है 19 लोग ऑफिसर है, उसमें 3 ही ओबीसी है, उसमें ट्राइबल लोग जिसका आबादी है उसके साथ उसकी बराबर उसको हक मिलना चाहिए। जो भी वोट लेते हैं जिसका ज्यादा मेजॉरिटी होता वही जीतता। तो इसी वजह से नौजवान जो पिछड़े वर्ग से शेड्यूल कास्ट का तो बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उनको रिजर्वेशन, और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसी वजह से राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये आज हर एक आदमी सोचना चाहिए। हम बचपन में देखते थे, हमारा दशहरा है तो अब हमारे मुसलमान भाई आते थे, उनका बकरी देते, उनको घरों को जाते थे, रमजान आए तो उनके वो था इफ्तार पार्टी में जाते थे। आने वाले दिनों में भी ऐसी रहना चाहिए, ऐसी तजुर्बा करते रहना, भाई बंदी चलना है। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में हमारे महबूबुल्लाह खान साहब और हमारे रोहित रेड्डी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं चाहता हूँ ये आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी को हराना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। ये नागेंद्र का बात नहीं है भाई। नागेंद्र इज द कैंडिडेट फॉर राहुल गांधी, किशन रेड्डी इज द कैंडिडेट फॉर नरेंद्र मोदी। ये सोच के आप चलिए। छोटे छोटे लोग यहाँ फिराने का काम करते, हिंदू बोलते। मैं मुसलमान भाइयों को मेरी एक ही गुजारिश है,